हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीय भागे के एकादशः पाठ है, अर्थात 11वां पाठ विद्याधनम, विद्या रूपी धन। तो इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से विद्या रूपी धन का महत्व बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ और साथ में ही इसके अभ्यास कार्य को भी देखते हैं। तो यहाँ पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भावार्थ दिया गया है। तो आइए पहले श्लोक का स्वस्वर गायन करते हैं। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम् विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अन्वय है विद्याधनम, विद्या रूपी धन, न नहीं, चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, चैन्य और ना ही, राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम, ना ही भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, च और न नहीं, भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाली, और ना ही भार बढ़ाने वाली है। तत्तु वह, तो वह कौन, विद्या, व्यय कृते, व्यय खर्च, कृते करने पर, नित्यम हमेशा ही, एव ही वर्धते बढ़ती है, तत् वह कौन, विद्या, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। यहाँ पर देखिए ये श्लोक का भावार्थ दिया गया है कि इस श्लोक में विद्या रूपी धन की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकते हैं, ना ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है, और ना ही भाई बंधु इसे आपस में बांट सकते हैं, और यह भार भी बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि विद्याधन तो ऐसा है कि जिसको खर्च करने पर बढ़ता है। इस प्रकार से विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम विद्या ही, नरस्य मनुष्य का, अधिकम रूपम अत्यधिक रूपवान अर्थात वास्तविक सौंदर्य है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम वर्तते, प्रच्छन्न अत्यधिक, गुप्तम छुपा हुआ, धनम धन वर्तते है, और यह अत्यधिक छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग करी अर्थात भोग के सुख साधन उपलब्ध करवाने वाली है, यश है प्रसिद्धि देने वाली है, सुख करी सुख देने वाली है, तथा और विद्या गुरुणाम गुरुहु अस्ति, विद्या गुरुणाम गुरुओं की, गुरु अस्ति होती है, अर्थात विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है। विदेश गमने, विदेश जाने पर, विद्या बंधुजन है, विद्या मित्र होती है, बंधुजन है अर्थात मित्र, तो विदेश जाने पर विद्या मित्र होती है। विद्या परा देवता च वर्तते, और विद्या परा देवता अर्थात सबसे अलग सबसे श्रेष्ठ देवता होती है। राजसु विद्या पूज्यते, राजसु राजाओं में, विद्या पूज्यते विद्या पूजी जाती है। न तु धनम, न नहीं, तु तो, धनम धन पूज्यते पूजा जाता है, धन नहीं पूजा जाता है, विद्या ही पूजी जाती है।
विद्या विहीन पशु भवति, विद्या से विहीन अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु भवति, पशु के समान होता है। यहाँ पर देखिए इस श्लोक का भावार्थ दिया गया है कि इसमें विद्या के महत्व को बतलाते हुए कहा है कि विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है और वही उसका गुप्त धन है। विद्या समस्त भोगों को, यश को और सुख को प्रदान करती है। वह गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधु है अर्थात मित्र है और वही परम देवता है। राजाओं में भी विद्या पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता है। विद्या से विहीन या विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान माना जाता है। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषमहारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्ध्वजाः वार्णिक्या समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। तो देखिए केयूरः अर्थात बाजूबंद, पुरुषम पुरुषों को, न विभूषयन्ति शोभायमान नहीं करता है, सुशोभित नहीं करता है अर्थात बाजूबंद पुरुषों को सुशोभित नहीं करता है। न च चंद्रोज्ज्वला हाराः, न नहीं च और, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल अर्थात चमकीला हारा हार, और न ही चंद्रमा के समान चमकीला हार सुशोभित करता है। न च स्नानम और न ही स्नान, न विलेपनम, विलेपनम का अर्थ होता है ऐसा सुगंधित द्रव्य पदार्थ जिसका शरीर पर लेपन किया जाता है। तो न विलेपनम, ना ही विलेपन सुशोभित करता है। न कुसुमम, ना ही कुसुम अर्थात फूल। न च अलंकृता मूर्धजाः, न च और ना ही अलंकृता सुशोभित करते हैं मूर्धजाः अर्थात केश, और ना ही केश सुशोभित करते हैं। पुरुषम विभूषयन्ति, पुरुषों को सुशोभित नहीं करते हैं, यानी कि ना ही तो बाजूबंद सुशोभित करता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुशोभित करता है, ना ही स्नान, ना ही विलेपन, ना ही फूल और ना ही केश पुरुषों को सुशोभित करते हैं। एका वाणी, एक वाणी पुरुषम पुरुषों को समलंकरोति पूरी तरह से अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों को धारण किए हुए होते हैं। तो एक वाणी ही पुरुषों को पूरी तरह से अलंकृत करती है जो संस्कारों को धारण किए हुए होते हैं। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, अखिल यानी कि पूरे संपूर्ण, भूषणानि आभूषण, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम सततम भूषणम, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण, सततम लगातार हमेशा, भूषणम आभूषण होते हैं अर्थात वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा आभूषण होती है, सुशोभित करती है। ये देखिए इस श्लोक का भावार्थ है कि इसमें वाणी को ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण बतलाते हुए कहा है कि मनुष्य की शोभा ना तो बाजूबंद धारण करने से होती है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार से, ना स्नान करने से, ना ही चंदन पुष्प तथा सुसज्जित बेणी अर्थात केशों को धारण करने से होती है, अपितु संस्कार युक्त वाणी से ही मनुष्य की शोभा होती है। अन्य सभी आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा आभूषण ही बना रहता है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भागक्षये चाश्रय धेनुः काम दुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु।
तो आइए अब इसका अन्वय देखते हैं। विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम विद्या ही, नरस्य मनुष्यों का। अतुला, अतुला जिसकी तुलना ना की जा सके अर्थात अनुपम। कीर्ति, कीर्ति होती है। सा, वह कौन, विद्या। भाग क्षय, भाग्य के नष्ट होने पर अर्थात बुरा समय आने पर। चय आश्रय, चय यानी और, आश्रय सहारा होती है अर्थात बुरा समय आने पर विद्या ही सहारा होती है। काम दुघा धेनुहु, काम दुघा अर्थात कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय होती है। विरहे च रतिहि, विरहे विरह में अर्थात वियोग में, च और वियोग में, रतिहि अर्थात प्रेम होती है, सहारा होती है। तृतीयम नेत्रम च वर्तते, और तीसरा नेत्र वर्तते होती है। तीसरा नेत्र कैसे, कि हमारे दोनों नेत्रों से हम जो कुछ भी नहीं देख पाते हैं उसे हम विद्या रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा देख सकते हैं। तो इसलिए विद्या को तीसरा नेत्र भी कहा गया है। तो तृतीयम नेत्रम च वर्तते, तीसरा नेत्र भी होती है। सा, वह कौन, विद्या। सत्कारायतनम, सत्कार दिलाने वाली है। कुलस्य च महिमा, और कुल की महिमा होती है। तथा च, और रत्नैर बिना, बिना रत्नों के। भूषणम अस्ति, आभूषण होती है। तस्माद अन्यम, तस्माद इस कारण से, अन्यम दूसरे, सर्व विषयम उपेक्ष, सर्व विषयम सब कामों को ही, उपेक्ष छोड़ करके, विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए अर्थात विद्या का अध्ययन कीजिए। अब इस श्लोक का भावार्थ है कि प्रस्तुत श्लोक में विद्या के महत्व एवं गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि विद्या से मनुष्य की कीर्ति फैलती है, बुरे दिनों में सहारा होती है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है, विरह काल में सहारा है और तृतीय नेत्र के समान है, सम्मान दिलाती है, कुल की महिमा है, विद्या बिना रत्नों के भी शोभा बढ़ाने वाली होती है। अतः अन्य सभी कार्यों को छोड़ करके विद्या अर्जन करना चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यधिक गुप्त। भोग करी, भोग का साधन उपलब्ध करवाने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूराहा, बाजू बंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र प्लस उज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकीला, चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य जो चंदन और केसर से बनते हैं। नालंकृता, न प्लस अलंकृता, न यानी नहीं और अलंकृता यानी सुशोभित, सजाया हुआ, तो सजाया हुआ नहीं। मूर्ध्वजा, वेणी, चोटी। वाण्येका, वाणी प्लस एका, एकमात्र वाणी। समलंकरोति, अच्छी तरह से सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कारयुक्त, परिष्कृत। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, तो क्षीयन्ते प्लस अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते नष्ट हो जाती हैं, अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण। भागक्षय, अच्छे दिन बीत जाने पर अर्थात भाग्य के नष्ट होने पर। आश्रय है, सहारा। काम दुघा, इच्छाफल देने वाली, कामनाओं को पूरा करने वाली। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नैर बिना, बिना रत्नों के, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मादन्यम उपेक्ष, तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष, तस्मात् इसी कारण से, अन्यम दूसरे, उपेक्ष छोड़ करके, तो अतः दूसरे सबको छोड़कर। तो आइए बच्चों अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं।
प्रश्न 1, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम अर्थात हाँ, और अनुपयुक्त यानी कि जो सही नहीं है उस कथन के सामने ना या नहीं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़ करके हमें यह देखना है कि यह वाक्य सही है। अगर सही है तो यहाँ देखिए खाली बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स में क्या लिखना है? आम। और अगर वाक्य सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो उसके समक्ष हमें क्या लिखना है? न। इस प्रकार से इनको भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है? विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो यह कथन सही है, इसलिए देखिए इसके सामने हमने क्या लिखा है? आम। ख है बागभूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है। तो यह कथन गलत है, तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा? न। ग है विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। विदेश गमने विद्या बंधु जन है न भवती, विदेश जाने पर विद्या मित्र नहीं होती है। तो यह कथन गलत है, इसके सामने क्या लिखेंगे? न। सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़ करके विद्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात विद्या अध्ययन कीजिए। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। तो इस प्रकार से जो कथन सही है उसके सामने आम, और जो कथन सही नहीं है उसके सामने ना। इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रश्न 2, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के या शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये पद या शब्द दिए गए। इन शब्दों के हमें लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। इसी प्रकार से हमें सभी शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब देखिए शब्द है नरस्य। तो ये लिंग क्या है? पुल्लिंग है। विभक्ति षष्ठी विभक्ति और एक वचन। गुरुणाम पुल्लिंगम अर्थात शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। केयूरः पुल्लिंगम शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इस प्रकार से ये दिए गए शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन है। प्रश्न 3, श्लोकांशान योजयत, श्लोकों के अंशों को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए क भाग दिया गया है और ख भाग दिया गया। तो आधा श्लोक यहाँ क में दिया गया है और बाकी का आधा ख में दिया गया है, लेकिन ये सही जगह पर नहीं है। तो उसे हमें देखना है कि कौन से श्लोक के साथ में बाकी का आधा अंश जुड़ेगा, और उसे उसके सामने ही हमें लिखना है। तो इस प्रकार से हमें इन श्लोकों के अंशों को जोड़ करके उसे सही तरह से लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से ये श्लोकों के अंश जुड़ेंगे। अब देखिए क भाग का श्लोक है, ये श्लोक का आधा अंश है कि विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम, और इसका बाकी का जो अंश है ख भाग से वो क्या है? विद्या विहीन है पशुहु, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम, बाजूबंद पुरुषों को अर्थात मनुष्य को सुशोभित नहीं करता है। और इसका बाकी का आधा अंश क्या है? हारा न चंद्रोज्ज्वलः, और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को सुशोभित करते हैं। न चोर हार्यम न च राजहार्यम, ना ही चोरों के द्वारा और ना ही राजा के द्वारा चुराया जा सकता है। और इसका बाकी का आधा अंश है न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी,
ना ही भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है और ना ही यह भार बढ़ाने वाली होती है। सत्कारा यत्नम कुलस्य महिमा, सम्मान दिलाने वाली है और कुल की महिमा है। और बाकी का अंश है इसका, रत्नैर बिना भूषणम, बिना रत्नों के ही आभूषण है। वाणेका समलंग करोति पुरुषम, एकमात्र वाणी ही है जो पुरुष को अच्छी तरह से, पूरी तरह से अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों को धारण किए हुए होता है। प्रश्न 4, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। अब प्रश्न है कह पशु, पशु कौन है? तो कौन है पशु के समान? देखिए हमें एक शब्द में उत्तर देना है और इसका उत्तर है विद्या विहीन है। विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। ख है का भोग करी, भोग करी अर्थात भोग के साधन उपलब्ध करवाने वाली कौन है? तो वह कौन है? इसका उत्तर है विद्या। विद्या भोग के साधन उपलब्ध करवाती है। के पुरुषम ना विभूषंती, कौन पुरुषों को विभूषित या सुशोभित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? इसका क्या उत्तर है? केयूराहा अर्थात बाजूबंद। घ है का एका पुरुषम समलंकरोति, का क्या एका पुरुषम समलंकरोति, एक ही पुरुषों को अलंकृत करती है, पूरी तरह से सुशोभित करती है। तो वह क्या चीज होती है जो पुरुषों को पूरी तरह से सुशोभित करती है? वाणी। कानी छियंते, क्या नष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर है अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें रेखांकित शब्द दिया गया है। इस रेखांकित शब्द के आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है और यह क्या है? उसका उत्तर है। जो प्रश्न बनेगा उसका उत्तर यह रेखांकित शब्द होगा। तो इसके आधार पर आइए हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं कि इनसे किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होगा। क्या है? विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु होता है। तो यहाँ पर देखिए नर के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि इसको आधार बना करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है और यह उत्तर है उसका। तो विद्या से विहीन कौन पशु होता है, यह इसका प्रश्न बनेगा। तो कौन के लिए क्या आएगा? कह। तो किस प्रकार से प्रश्न बनेगा? देखिए विद्या विहीन है कह पशु अस्ति, विद्या से विहीन कौन पशु होता है, इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होगा और अंत में प्रश्न के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। ख है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो यहाँ पर देखिए विद्या के नीचे रेखांकित किया गया है। तो इस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न का निर्माण किस प्रकार से होगा कि कौन राजाओं में पूजी जाती है। तो कौन के लिए क्या आएगा? का राजसु पूज्यते, कौन राजाओं में पूजी जाती है। तो जब हम इसका उत्तर ढूंढेंगे तो क्या आएगा? विद्या राजसु पूज्यते। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा और प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। ग है चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुषों को या व्यक्तियों को सुशोभित नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए हारा के नीचे रेखांकित किया गया है और इसके आधार पर ही हमें प्रश्न बनाना है। तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कौन पुरुषों को सुशोभित नहीं करता है, यह इसका प्रश्न बनेगा। तो कौन के लिए क्या आएगा? के। तो किस प्रकार से इसका प्रश्न लिखा जाएगा? चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति,
अलंग और आएगा यहाँ पे अलंग कुर्वन्ति। घ प्रश्न है पिता हिते नियुक्ते। पिता हिते हितकारी कार्यों में नियुक्ते लगाता है। तो यहाँ पर देखिए पिता के नीचे रेखांकित किया गया है। तो किस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि कौन हितकारी कार्यों में लगाता है। तो कौन के लिए क्या आएगा, कै है। कै है हिते नियुक्ते, कौन हितकारी कार्यों में लगाता है। विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। तो यहाँ पर देखिए सर्व प्रधानम के नीचे रेखांकित किया गया है। इसको आधार बना करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो विद्या रूपी धन कैसा धन होता है, किस प्रकार का धन होता है। तो किस प्रकार के लिए क्या आएगा, कीदृशम। तो किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति। विद्या रूपी धन किस प्रकार का या कैसा धन होता है। इस प्रकार से इन प्रश्नों का निर्माण होगा। च है विद्या दीक्षु कीर्ति तनोति। विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। तो यहाँ पर देखिए दीक्षु के नीचे रेखांकित किया गया है, अर्थात दिशाओं में। तो प्रश्न क्या बनेगा कि विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है। तो कहाँ के लिए क्या आता है, कुत्र। और प्रश्न निर्माण कैसे होगा, विद्या कुत्र कीर्ति तनोति। विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है। तो जब हम इसका उत्तर ढूंढेंगे तो क्या आएगा, विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। प्रश्न 6 पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। अब आइए देखते हैं ना उत्तर के साथ में। क्या प्रश्न है, गुरुणाम गुरुः का अस्ति। गुरुओं की भी गुरु कौन है। तो उत्तर है विद्या गुरुणाम गुरुः अस्ति। विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है। ख प्रश्न है कीदृशी वाणी पुरुषम समलं करोति। किस प्रकार की वाणी मनुष्य को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। उत्तर है संस्कृता वाण्य का पुरुषम समलं करोति। संस्कार युक्त वाणी, वाण्य का एक वाणी, तो संस्कार युक्त एक वाणी ही मनुष्य को अच्छी तरह से सुशोभित करती है, पूरी तरह से सुशोभित करती है। ज्ञ है व्यय कृते किम वर्धते। व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर क्या बढ़ता है। उत्तर है विद्या धनम व्यय कृते अपि वर्धते। विद्या रूपी धन खर्च करने पर भी बढ़ता है। घ है भाग्य क्षय आश्रय है कह है। भाग्य के क्षय होने पर अर्थात बुरे दिन आने पर, अच्छे दिन बीत जाने पर आश्रय कौन है, सहारा क्या होता है। उत्तर है भाग्य क्षय विद्या एव आश्रय है। भाग्य के क्षय होने पर या अच्छे दिन बीत जाने पर विद्या ही सहारा होती है, विद्या ही आश्रय है। प्रश्न 7 मंजूषातः पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से अर्थात बॉक्स में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिया गया है जिसे मंजूषा भी कहते हैं और इसमें शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को हमें छांट करके लिखना है कि ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसकलिंग है। अगर वह शब्द पुल्लिंग है तो उसे पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे, अगर वह शब्द स्त्रीलिंग है तो उसे स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे, और अगर वह दिया गया शब्द इस पेटी में से नपुंसकलिंग है तो उसे नपुंसकलिंग के नीचे लिखेंगे। तो आइए इन शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंगम के नीचे जो जो शब्द हैं, हारः, मूर्ध्वजः, पशुः, गुरुः। स्त्रीलिंग शब्द हैं अलंकृता, विद्या, संस्कृता, रतिः, और नपुंसकलिंग शब्द हैं
भूषणम, धनम, सततम और कुसुमम। इस प्रकार से इन शब्दों को इनके लिंग के आधार पर, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के नीचे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के नीचे, और अगर नपुंसकलिंग शब्द है तो उसे नपुंसकलिंग के नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ का अर्थ, इसके शब्दार्थ और साथ में ही इसके पूरे प्रश्न उत्तरों को भी देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।